समझ गए ना। फर्स्ट चैप्टर क्या, ये चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसे आपको पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ, तो पहले चैप्टर का सबसे पहला टर्म आता है एसिड। समझ गए ना, एसिड टर्म है। तो एसिड टर्म को सबसे पहले कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया। कहाँ से लिया गया हम लोग का, लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, एसिडियस वर्ड क्या है, एसिडियस वर्ड। इसका मीन्स हम लोग क्या होता है, सावर, टेस्ट जिसका क्या हो, सावर हो। समझ गए ना। तो ये बातें हम लोग का आता है, लैटिन वर्ड है। और एसिड जनरली हम लोग को मिलता है किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में मिलता है। समझ गए ना। और एसिड हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। समझ गए ना। एसिड सब बहुत ज़्यादा केमिकल क्या कहता है, जैसे हम लोग फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। हम लोग कुछ फ्रूट्स खाते हैं, जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, नींबू खाएं, एप्पल खाएं, दही खाएं, तो भी उसमें क्या हम कंज्यूम करते हैं, एसिड्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे दही में हम लोग क्या कहता है, लैक्टिक एसिड्स को कंज्यूम करते हैं। और फिर क्या कहता है, नींबू में जैसे होता है सिट्रिक एसिड्स होते हैं हम लोग का, इसको विटामिन सी के नाम से भी हम लोग जानते हैं लगभग। और उसके बाद फर्दर क्या कहता है, क्या कहता है, फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे हम लोग क्या कहता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब काफ़ी सारे फैक्ट्री में यूज किया जाता है। फिर अगले बार उसके बाद हम लोग का एसिड एक तरह से एक क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है हम लोग का, ये मॉलिक्यूल है। जैसे मॉलिक्यूल क्या, मॉलिक्यूल सिंपली से हम लोग ये समझते हैं, क्या कहता है, जिसमें क्या है, दो या दो से अधिक एटम्स हो, टू या मोर देन टू एटम्स हो। समझ गए ना। जैसे हम लोग लिखते हैं HCl लिखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, दो मॉलिक्यूल है, ये हम लोग का एसिड है। समझ गए ना। ये हम लोग का एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया। जैसे उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं, H2SO4 लिखते हैं, H2SO4 लिखते हैं। ये भी हम लोग क्या है, एसिड से, इसमें हाइड्रोजन का एटम है। फिर क्या कहता है, हम लोग का सल्फर का एटम है। फिर क्या, ये ऑक्सीजन का एटम है हम लोग का। तो ये यहाँ देखे दो से अधिक है, तो मोर देन 2 है। तो मोर देन 2 है, तो हम लोग को सीधी समझ ये क्या है, हम लोग का एक मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल है। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जान लें हम लोग। जैसे हम लोग ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में एसिड्स का ऐसे प्रॉपर कोई भी डेफिनेशंस बनाए नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने ये सब देखे गए। सबसे पहले एसिड को कैरेक्टराइज कौन किया था, तो एक नाम थे रॉबर्ट बॉयल करके नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या थे, रॉबर्ट बॉयल करके एक साइंटिस्ट का नाम था। ये बॉयल नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एसिड्स के बारे में इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशंस दिए थे। इन्होंने क्या कहा था, जिस सब्सटेंस को यदि हम लोग क्या कहते हैं वाटर में मिलाए ना, तो वो क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। और क्या करे, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चले आए, सावर टेस्ट आ जाए, सावर टेस्ट भी रहे। फिर क्या करे, उसके बाद क्या, कलर भी वो चेंज कर दे, डाई सबका कलर भी चेंज कर दे। तो कलर में एक लिटमस पेपर का, लिटमस का जैसे हम लोग इंडिकेटर में यहाँ पे बातें करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस पेपर के बारे में हम बातें करेंगे। समझ गए ना। लिटमस पेपर हम लोग को दो तरह के लिटमस पेपर देखेंगे। तो लिटमस पेपर कैसे एसिड वर्क करता है, वो क्या करता है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेके आएंगे, तो वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। या सिंपली सा मान लीजिए पेपर है, ब्लू कलर का है, इस पे मैंने क्या किया, एसिड्स के फ्यू ड्रॉप्स डाल देंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का, रेड में। ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए ना। तो और उसके बाद ये भी कहा जाता है, इसका टेस्ट कैसा आता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या हम लोग का, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स का आता है हम लोग का। हम आपको क्या कहता है, वो आर्हेनियस और क्या कहता है, ये सब वाले ज़्यादा डेफिनेशन पे जोर नहीं करेंगे। समझ गए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में उन सब के बारे में कहीं चर्चा भी नहीं है, इस कारण से उन नहीं करेंगे। सर वास्ट बहुत ज़्यादा
हो गया है, तो वास्ट ज़्यादा नहीं करना, समझ गए ना। यदि आप लोगों को जरूरत होगा तो पूछोगे, तब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जरूर। अब उसके बाद क्या कहता है, टेस्ट इसका कैसा होता है हम लोग का, सावर टेस्ट होता है, खट्टा लगेगा। यदि कोई भी चीज़ आप खाते हैं और वो आपको क्या लगे, खट्टा लगे, सिंपली से आप क्या समझ लीजिएगा, वो क्या है, अचार। क्या एसिड बोल सकते हैं। हाँ, वो एसिड ही है, समझ गए ना, उसमें एसिड ही होता है, समझ गए ना। और जैसे हम वो खाते हैं, कच्चा आम खाते हैं, तो वो क्या होता है, ऑरेंज भी। जैसे नींबू घर में वो खाते हैं, नींबू, लेमन, तो वो भी क्या होता है हम लोग का, खट्टा ही टेस्ट क्या होता है, सावर टेस्ट होते हैं उनका, तो वो भी हम लोग क्या हो गया, एसिड हो गया, समझ गए ना। तो ये सब जो आपको बताया, ये सब क्या है, नेचुरल एसिड्स है, नेचुरल एसिड्स, वो भी बातें करेंगे। तो हम लोग ये देख लेते हैं, इनका टेस्ट कैसा होगा, सावर होगा, टेस्ट में ये सावर होंगे, सीधी सी बात। दूसरा क्या करेगा, ये लिटमस पेपर क्या करेगा, लिटमस पेपर जो होते हैं ना, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में चेंज कर देगा, ये रेड में चेंज करेगा, समझ गए, रेड में चेंज करेगा। तो ये बातें समझ आए, कोई भी ब्लू पे हम लोग रेड रख दिए, सीड रखेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। आप ऐसे देख सकते हैं, नींबू क्या कीजिएगा, किसी ब्लू पेपर पर रख दीजिएगा, कुछ टाइम बाद देखिएगा तो रेडिश टाइप का वो हो जाएगा। ब्लू कलर से उसको पेंट कर, पेपर को ब्लू कलर से पेंट कर दीजिए, और उस पर क्या कीजिए, नींबू का 2-3 बूंद डाल दीजिए, देखिएगा घर पे भी आपको ये प्रैक्टिकल करने को आपको मिल जाएगा, समझ गए ना। नहीं तो आपका जब स्कूल खुलेगा तो वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकल करके ये आपको दिखाया जाएगा, समझ गए ना। तो पोदार में ऐसी लेबोरेटरी है ना, आपको दिखाया जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर है, ये वाटर है, मान लीजिए सिंपली ये वाटर है, और इसमें मैंने क्या किया, एसिड्स के फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, समझ गए ना। या तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये बहुत बुक में आपको H+ करके लिख देगा, कुछ बुकों में आपको क्या लिख देगा, 3OH लिख देगा, समझ गए। एनसीईआरटी दोनों चीज को मेंशन किए हुए हैं, समझ गए ना, एनसीईआरटी दोनों वर्ड को मेंशन किए हुए हैं, H+ और क्या कहता है, H3OH+। तो हम लोग ये जानते हैं, यहाँ तक तो ये न्यूट्रल है, ये वाटर न्यूट्रल है, और उसमें जैसे एक एक्स्ट्रा H डालेंगे, 3 H यहाँ पे है ना, तो मतलब H को तो न्यूट्रल करने के लिए कोई दूसरा है नहीं, तो ये प्लस आयन इस पे डेवलप कर देता है, समझ गए ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन से जानते हैं, कैसे नाम जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं, समझ गए ना। और इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन के नाम से जानते हैं, समझ गए। और दोनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज ही होगा। जहां तक मैं कल लगा, कहीं ऊपर से गया पक्का। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एसिड्स। एसिड्स हम लोग को क्या मिलते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, एसिड के टाइप्स होते हैं। एसिड के टाइप्स कैसे होते हैं, एक नेचुरल टाइप्स होता है, क्या हो गया, एक नेचुरल हो जाएगा हम लोग का, और एक क्या हो जाएगा, मिनरल एसिड हो जाएगा। दो टाइप्स हम लोग को मिलेंगे, एक नेचुरल और एक मिनरल मिलेंगे। नेचुरल बेसिकली हम लोग कहाँ मिलता है, हम लोग को लगभग प्लांट्स में, एनिमल्स में मिलेंगे, समझ गए ना। जैसे हमने मैंगो की बातें किए, पिकल्स की बातें किए, फिर लेमन्स की बातें की हमने किए, तो उन सबों में जो मिलता है एसिड, हम लोग उन लोगों का क्या कहेंगे, हम लोग नेचुरल एसिड्स कहेंगे। ये बातें समझ में आ गई। तो कुछ नेचुरल एसिड्स के, और एक ये वो चींटी जानते हैं, चींटी जो लाल रंग का चींटी होता है, रेड एंट, जो आम के पेड़ पे रहता है, कभी कभी सर उस पे रहता है, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग घोरन कहते हैं, कटहल के पेड़ पे भी रहता है। या मधुमक्खी या चींटी जब हम लोग काटती है ना, तो हम लोग पे एक एसिड को रिलीज करती है। तो उस एसिड का नाम, ये क्वेश्चन एसिड पूछा हुआ है, विच एसिड्स एंट और बी कैन रिलीज व्हेन दे बाइट अस, कौन से एसिड को रिलीज करता है। तो वो कौन सा एसिड हम लोग का, मिथिनोइक एसिड है।
मिथेनोइक एसिड है। क्या है हम लोग का? मिथेनोइक एसिड है। समझ गए? इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। समझ गए ना? ये कार्बन कंपाउंड में आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि काफी जब कार्बोक्सिल एसिड जब पढ़ेंगे ना तो उसमें इन सबों के बारे में रीड करेंगे। समझ गए ना? तो ये बातें यहाँ तक समझ में आए। एक एसिड जो अचार में हम लोग को जनरली मिलता, पिकल्स में जो मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या आता है? CH3COOH। समझ गए ना? देखिए ये दोनों तो इनका सेम ही है, बस ये और ये बजा दो। समझ गए ना? तो मिथेनोइक एसिड कौन रिलीज करता है? एंट में रिलीज होता है, बीज में रिलीज होता है। वो जब बाइटिंग करते तब हम रिलीज करते हैं। समझ गए ना? या हम लोग जब बचपन में थे ना, जब आम के पेड़ पे चढ़ते थे हम लोग अपने आम के पेड़ के ऊपर, तो कभी कभी चीट होता था ना, हाथ रखे ना चीटी दब गया, फिर कभी ऐसे मुंह में कुछ पड़ गया तो ऐसे करते खट्टा लगता था, तो अच्छा लगता था। हम लोग ज़्यादा उसको ऐसे करते थे, कभी कभी चीटी को भी चबाते थे। समझ गए ना? वो खाने में थोड़ा टेस्ट खट्टा खट्टा लगता है, मजा आता है। समझ गए ना? अब एक क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड्स भी आपको एक होता है ऑर्गेनिक, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। समझ गए ना? अब उसके बाद जनरली हम लोग देखते हैं नेचुरल एसिड्स हम लोग कहाँ मिलेंगे? प्लांट्स या एनिमल में फाउंड होते, जो नेचुरली अवेलेबल होंगे। हम लोग क्या कहेंगे? दोज एसिड्स आर अवेलेबल इन नेचर, आइदर इट इज इन प्लांट और एनिमल, किसी में भी हो सकता है। सर इसका सर एग्जांपल में सर क्या होगा? ये ऑक्जेलिक एसिड जो है सर, तो सर आप बोले ना वो किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। किस जैसे एग्जांपल में सर? जैसे स्पिनच जैसे ले लो, स्पिनच मतलब पालक। अच्छा स्पेनिश है वो पालक, समझ गया सर। समझ गए ना? हाँ। अब उसके बाद मिनरल एसिड, ये क्या कहते हैं? इनको फॉर्म किया था बेसिकली हम लोग मिनरल्स के हेल्प से इनको बनाते हैं। दोज सीड्स कैन बी फॉर्म आर्टिफिशियली। क्या कर सकते हैं? फॉर्म आर्टिफिशियली बाय द हेल्प ऑफ मिनरल्स। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिनरल एसिड्स कहेंगे। तो वो एसिड्स क्या है? HCl है, जिसका काफी यूज होता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक, यही हमारे पेट के अंदर भी होता है। डाइजेशन जब हम लोग का जाके से डाइजेशन पढ़ाए होंगे, उसमें बताए होंगे जो वो क्या कहता है हम लोग के अंदर, क्या कहता है, कुछ जो होते हैं जो एसिडिक फॉर्म में ही, जैसे बाइल जूस है, हमेशा एसिडिक फॉर्म जब तक नहीं रहेगा मटेरियल तब तक उस पर वर्क नहीं करेगा। समझ गए ना? और बाइल जूस क्या करता है? उसको बेसिक फॉर्म में ले आता है, तो उसके बाद जब जाता है तो बाकी फर्दर यूज करता है। और एसिड का ये भी यूज होता है, जो हम लोग उसके अंदर जो हार्मफुल जर्म्स जो आते हैं उनको किल करने के लिए हेल्प करता है वो। समझ गए ना? ये बातें तो राकेश सर बताएंगे पूरी तरीके से। अब उसके बाद फिर क्या कहता है? हम लोग नाइट्रिक एसिड्स का यूज करते हैं। समझ गए? फिर क्या होता है? एक कार्बोक्सिल एसिड आता है, फिर क्या आता है? एक फॉस्फेरिक एसिड आता है। इन सभी के फॉर्मूले, कुछ एसिड्स, इन सभी एसिडों के नाम याद रखिएगा हमेशा, ये हमेशा आपको काम आएंगे। बेसिकली जनरली आपको ये 3 जो एसिड है ना, ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं इस चैप्टर में। मेटल एंड नॉन मेटल तक में भी आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे ये 3 एसिड। समझ गए ना? इनके फॉर्मूले आपको मस्ट याद रहना चाहिए। समझ गए ना? HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीधा HCl। समझ गए ना? जैसे कहा जाए क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। समझ गए ना? नाइट्रिक एसिड क्या कहता है? HNO3। इस तरह पूरी तरह से अब कार्बोक्सिल का भी याद कीजिए। कार्बोक्सिल यूज होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है, लेकिन आपको दर्शन हो जाएंगे इसमें। समझ गए ना? ये आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है भोले भगवान है जो काफी लंबे बाद मिलेंगे। सावन जैसे साल में एक बार आता है ना, तो उसी तरह ये साल में एक बार जरूर दर्शन आएंगे। समझ गए ना? अब उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, ये मतलब लगभग वो समझ लीजिए ये दर्शन जल्द नहीं देंगे, हायर लेवल में ज़्यादा दर्शन देंगे, लेकिन क्लास 10 तक में इसके दर्शन ना के बराबर है। ईद का चांद बन जाता है। हाँ, ईद का चांद, वो जो कंप्लीट चांद जो होता है डबल स्टार वाला,
तो वो लगभग क्या कहता है 60 या 70 साल में एक बार नजर आता है, उस तरह का वाली बात है। ढूंढने, हाँ ईद का चांद मतलब वही ढूंढने से ये मिलेंगे, जब ढूंढिएगा तभी ये मिले, तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं दर्शन देने वाले हैं। क्लियर? यहाँ तक में आपको कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए। नेचुरल एसिड, मिनरल एसिड्स, ये सब बारे में। अब देखिए एसिड और बेस, अब सिंपली हम लोग एक टर्म और भी आता है बेस। तो बेस और एसिड्स क्या करते हैं, जब ये होते हैं ना, तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप खाइएगा ना वो कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा। जैसे ये क्या बोलते हैं? करेला खाए हैं? करेला नहीं, नीम का पत्ता खाए हैं? कभी टेस्ट किए हैं? एक बाइट भी टेस्ट। हाँ टेस्ट तो सर किए हैं वो बहुत तो बार। उन सबों में क्या होता है? बेस बेस वो भी बताएंगे। सूप में चैप्टर पढ़ना है, तो ये बातें समझ में आया। तो अब क्या कहता है इंडिकेटर, तो एसिड और बेस और क्या साइड सर क्या है, बेस के बारे में कहीं टेस्ट करता है, लेकिन इसको पानी में बेस को डिसॉल्व करिए तो वो क्या देंगे, OH आयन देंगे। क्या देंगे? ये OH आयन देते हैं, कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ये क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड। समझिए ना, ये OH याद रखिएगा, ये आपको काफी परेशान तो नहीं करेगा, आप लोग के साथ काफी बार बार जैसे होता है ना, जैसे आतंकवादियों के झुंड में चले जाइएगा तो कुछ भी हुआ तो धर फायरिंग हो जाता है ना, तो इसी तरह ये कुछ भी होगा ना OH आयन दिख जाएगा। समझिए ना। और गांव घर में जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, कुछ भी हो तो गाली बक दो, तो वही बात है, वही हमेशा कुछ भी होगा ये सीधा गाली के रूप में ये आपको क्या प्रयोग कर देंगे। जैसे प्रपोज करना हो तो क्या OH देते हैं ना, तो वही यहाँ पे OH दिया जाता है। समझ गए ना? ये जब भी प्रपोज करते हैं तो OH देते हैं, OH नहीं देके ये OH देते हैं। और ये क्या देंगे? H+ आयन देंगे। ये क्या देंगे? H+ आयन देंगे। और ये क्या देंगे? OH- आयन देंगे। समझ गए ना? तो दोनों का अपना अपना अलग मेथड है। अब तुमको कहा तुम रोज लेके जाएगा, आयुष को कहा जाएगा तो बेचारा वो भूखी लेके चला जाएगा। समझिए ना? चलो तो अब आगे बाकी इंडिकेटर्स जान ले। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स डेवलप किए, एसिड और बेस को अलग करने के लिए हम लोग क्या किए, डेवलप किया कि एक इंडिकेटर डेवलप किए जो हमको बता दे ये एसिड है या बेस है। तो सर साल्ट के लिए भी कोई इंडिकेटर है? नहीं, साल्ट के लिए इंडिकेटर नहीं है। साल्ट को हम लोग जज करते हैं, क्या करते हैं, एसिड और बेस को जब मिला देंगे ना तो वो क्या मिलता है हम लोग को, साल्ट मिलेगा। समझ गए ना? वैसे ही क्या कहते हैं, दूध दही और क्या कहते हैं चीनी और थोड़ा सा क्या कहता है काजू किशमिश डाल दे तो वो क्या बन जाएगा, तस्मई बन जाते हैं ना। तो वही सिंपली सा वही बातें हैं, इन दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा भाई साहब हम लोग को, साल्ट। एक साल्ट तो बहुत कॉमन जानते हैं हम लोग जो खाते हैं, ये तो खाते हैं साल्ट। ये तो ये बनता कैसे जानते हो, एक क्या होता है HCl में क्या कहते हैं, ये एक बेस है, क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक OH जैसे देखेंगे क्या समझेंगे वो बेस। समझ गए ना? जितने भी इसमें होंगे OH होंगे, और जितने भी एसिड देखिएगा उसमें H जरूर होगा। इसमें भी देखिए H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, यहाँ पे 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 भी H है। सीधी सी बात है, यदि आप लोग को पूरा एलेबोरेट पढ़ाना था ना तो हम पूरा बताते, तो इसमें आप लोग को ये जरूर बताते हम, क्योंकि एसिड्स हमेशा डिपेंड किस पे करता है, हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करता है। और ऑलरेडी आपको अभी बता भी दिए, समझिए ना, एसिड डिपेंड्स किस पे करता है हम लोग का, हाइड्रोजन आयन पर डिपेंड करता है। समझिए ना? अब उसके बाद फिर क्या आता है हम लोग का इंडिकेटर्स आते हैं। तो